दोस्तों, शेयर ट्रेडिंग मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चार दमदार इंट्राडे टेक्निक के बारे में सीखेंगे जिसके द्वारा हम रेगुलर इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम वो जानें कि आज वो चार दमदार कौन कौन से टेक्निक हैं। ये जो चार इंट्राडे स्ट्रेटेजी हैं, इसमें RSI, VWAP, पिवट पॉइंट और हाइगेन इसी को मैंने इंक्लूड किया है। ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है जिसको आपको मैं भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चारों काम करते हैं। सबसे पहले मैं इन चारों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि आखिर है क्या ये चारों। तो सबसे पहले हम RSI को जानेंगे। ये कि RSI जो इसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, ये आखिर इसका काम क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। ये जो है RSI आपको मोमेंटम एक्सलेट करता है, यानी कि जो भी ट्रेड का जो भी अप ट्रेंड है, लो डाउन ट्रेंड है, या फिर जिस तरफ भी इसका मोमेंटम हो रहा है, तो ये किस हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके ऑक्सीलेटर, इसकी स्पीड क्या है, नहीं है, मतलब बाकी सारी चीज़ें आपको लगभग RSI से पता चल जाता है, जिसको अभी हम आपको बताने वाले हैं अच्छे से। VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसका मतलब होता है कि जो भी स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है उसमें कितनी वॉल्यूम है, उसमें कितना लिक्विड फ्लो है, उसकी मोमेंटम कैसी चल रही है। तो ये VWAP हमको बता देता है कि उस स्टॉक में अभी बुलिशनेस बाकी है या नहीं है, या फिर बेरिशनेस आ चुकी है, या फिर एवरेज चल रहा है। ये आप VWAP से कंक्लूड कर सकते हैं लगभग। पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट आपको जो है, इस पिवट पॉइंट के अंतर्गत आप जान पाएंगे कि हमारा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पिवट पॉइंट के अंतर्गत मिल जाएंगे। और हाइकेन इसी जो है, ये एक कैंडल है। हम इस कैंडल को यूज़ करते हैं अनवांटेड साउंड को स्किप करने के लिए। जैसे कि होते हैं ना क्या कि कभी रेड ग्रीन बन रहा है, कभी ग्रीन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन रहा है, कभी ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो उस टाइम में कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये अप ट्रेंड हो रहा है या लो ट्रेंड हो रहा है या फिर एवरेज चल रहा है। मतलब आप इस चीज़ों को थोड़ा सा साउंड नॉइस को, अनवांटेड नॉइस को स्किप करने के लिए आप हाइकेन एसी को यूज़ करते हैं। चलिए हम इन चारों को देखते हैं कि आखिर ये चारों को कैसे हम मिला करके, कैसे हम चारों की स्ट्रेटेजी साथ में यूज़ करके हम अपने जो लॉसेस हैं उसको काफ़ी कम कर सकते हैं, और हम कैसे यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम आज ये स्टार्ट करते हैं ये चारों स्ट्रेटेजी के बारे में। और सबसे पहले हम अपने विश लिस्ट को खोल लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमें कैंडल के बारे में देखना है, किसी भी स्टॉक्स को पार्टिकुलर मुझे देखना है, पार्टिकुलर स्टॉक को फॉलो करना है, तो उस हिसाब से हम अपने पहले विश लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब मैं यहाँ पे सिप्ला को ही ले लेता हूँ पहले, और आप बारी से किसी भी स्टॉक पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक दो स्टॉक पे भी ये करके दिखाऊंगा कि बाकायदा वैसा वो वर्क करता भी है या नहीं करता है। तो मैंने सिप्ला को यहाँ पे ले रखा है, और मैं यहाँ पे इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, सिप्ला के चार्ट को ओपन करता हूँ। सबसे पहले इंटरडे आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट का कैंडल होना चाहिए। आप 1 डे की स्ट्रैटेजी लगा लीजिए। आपको यहाँ पे 1-3 के चार्ट के साथ आप यहाँ पे ओपन करते हैं अपने चार्ट्स को। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि RSI की यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे अपने चार्ट में RSI ऐड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे RSI भी ऐड हो गए। अब मुझे RSI में 2-3 चीज़ों का खासा ध्यान रखना है। पहली चीज़ें, अगर कभी भी RSI 70 प्लस जा रहा है तो उस कंडीशन में कभी भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, मतलब मुझे वहाँ पे बाय नहीं करना है। और अगर कभी भी RSI बिलो 30 या फिर 30 के आसपास चल रहा है तो कभी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है या फिर सेल नहीं करना है। उस टाइम में मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और जब 70 प्लस हो तो मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे वहाँ से भी कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि मैं वाकई में वहाँ पे सेल कर सकता भी हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे देख रहे हैं RSI सुबह के वक्त में लगभग 76 चल रहा है, यानी कि ये 70 प्लस चल रहा है, यानी कि ये ओवर
बॉट जोन में आ चुका है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये 70 प्लस चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बाय कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस होंगे। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे भी चेक कीजिए, तो यहाँ पे भी 79 चल रहा है, यानी कि 80 के आसपास, काफ़ी हाई है। और इस जगह कभी भी बाइंग करने का नहीं सोचना चाहिए। पहला मैंने देखा यहाँ, दूसरा मैंने देखा यहाँ। आप इस जगह पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बाई करता तो भी यहाँ पे नीचे की ओर गिरा है यहाँ तक। और दूसरा यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी बाय, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे बाय करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 79 चल रहा है। तो उस जगह मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये 79 चल रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पे अगर मैं सेल का अगर ढूंढता हूँ, यहाँ पे बाय का कोई स्कोप नहीं। अगर यहाँ पे बाय करूँगा तो क्या हो जाएगा, साफ साफ लॉस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सेल ढूंढता तो ये देखिए शानदार गिरावट आई है। कितने अंक की गिरावट आई है? ये सीधा सा आपका था 845 के अप्रॉक्स, और ये यहाँ पे 832, यानी कि सीधा सीधा आपको 13 रुपए का मुनाफा। तो चलिए करते आखिर कैसे हैं हम, ये बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे RSI लगा लिया। अब RSI लगाने के बाद हम यहाँ पे करते हैं दूसरा यहाँ पे और एक लगा लेते हैं आपका VWAP जो मैंने आपको बताया था। ये रेड लाइन आ गई है VWAP की। अब VWAP मुझे क्या बताता है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। अगर कोई भी शेयर की प्राइस VWAP से ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स कि उसमें अभी स्ट्रेंथ है। और अगर VWAP लाइन को ब्रेक कर रही है, दैट मीन्स कि उसमें स्ट्रेंथ डाउन हो रही है। सीधी सीधी बात है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें कर सकते हैं अपन। पहला, जब यहाँ पे RSI मुझे इंडिकेट कर रहा है सेल करना है, तो यहाँ पे मुझे वॉच करना चाहिए कि क्या मुझे सही में सेल करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए आप एक और चीज़ और कैंडल लगाते हैं जिसका नाम है, मैंने आपको बताया था, हाइकेनेसी। हाइकेनेसी जैसे ही हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये देखिए कैंडल का रंगत ही बदल गया। एक बार ये देखिए नॉर्मल कैंडल ऐसा आ रहा है और ये हाइकेनेसी इस प्रकार से आ रहा है। तो चलिए अब सीधा हम आपको पॉइंट पे आते हैं कि आखिर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको। जैसे ही आप यहाँ पे थे, सबसे पहले हमें यहाँ पे RSI ने क्या सिग्नल दिया, ये 70 प्लस यानी कि लगभग 80 पे चल रहा है। पहला इंडिकेशन तो ये बनता है सेल का, सीधा सीधा। दूसरा, फिर भी लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या करना है, वेट करना है, सेल नहीं करना है जब तक कि छोटे छोटे कैंडल जब ये बने। इस छोटे से कैंडल जब कैंडल छोटे होने लगते हैं ना, तो इसका मतलब है क्या कि आप VWAP और हाइकेनेसी RSI तीनों को देख के, जब आपके हाइकेनेसी में कैंडल छोटे छोटे बनने लगते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे बन रहे हैं, ये देखिए ये पहला छोटा कैंडल बना है, ये तीनों छोटे छोटे कैंडल बने हैं। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से सिग्नल मिल रहा है, ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। यहाँ पे RSI भी 70 क्या 80 के आसपास है। दो सिग्नल मुझे मिले। तीसरा मुझे ये मिल रहा है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये VWAP से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में है अपन। तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन और सेफ सेल करने का तरीका होता है, ये होता है आपका VWAP लाइन के नीचे। लेकिन आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो ये देखिए यहाँ से क्या हो गया, जैसे ही दो छोटे छोटे कैंडल बना तो यहाँ पे कैंडल एक नीचे बना, फिर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनने लगे। दैट मीन्स क्या है कि हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स कर जाए,
लेकिन ये वी वैप लाइन के सपोर्ट जोन में बन रहा है। दैट मीन्स कि वी वैप लाइन जो है क्या कर रही है, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट दे रही है। अगर इस वी वैप लाइन को ये ब्रेक करेगा तो नो डाउट कि इसमें डाउनफॉल आएगा, और अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो फिर ये अप ट्रेंड की ओर मूव कर सकता है। तो जब यहाँ पे आपने क्या करना है, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं तो आप यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के आसपास लगा लीजिए, या फिर आप अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है इस कंडीशन में। और ऐसे कंडीशन में होते ही हैं लगभग हिट। वो इसलिए हिट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी हाई होते हैं और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आप एक सेल बना सकते हैं और छोटा सा मुनाफा लेकर के यहाँ से निकल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको हो जाएगा लगभग 845 पे आप लेते हैं तो आपको 840 यानी कि 5 रुपये का सीधा सीधा मुनाफा हो गया, लगभग 5 रुपये का मुनाफा हो गया, जो कि कम नहीं होता है। बावजूद इसके आपने यहाँ पे निकल जाना सबसे फ़ायदेमंद होगा ऐसे कंडीशन में। दूसरा क्या है कि आप इस कंडीशन को पूरा पूरा वॉच कीजिए कि मोमेंट किधर है। आप ये वेट कीजिए, या तो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे, अगर यहाँ से ये ब्रेक होगा तो सेल करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल ये बन रहा है पूरा, और एक बड़ी डीप दी नीचे वी वैप को ब्रेक कर दिया, आप आंख मूंद के इस जगह सेल कर दीजिए। आप अगर सेल कर देंगे यहाँ से, और जब तक ये छोटा छोटा कैंडल बनने लगा है आप इस जगह निकल जाइए। आपको यहाँ पे भी करीब करीब 5 से 7 रुपए का मुनाफा हो गया। ये है सब न्यू ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल सेफ गेम, एक तरीके से बिल्कुल सेफ ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो हो गया आपका RSI, वी वैप और हाई किनेसिक कैंडल से रिलेटेड। अब हमने एक छोड़ा है और पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट पे भी हम लोग कर लेते हैं। अभी इसका कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लाइंस देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं एक एक करके आपको सारे लाइंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। रेड लाइन जो है पिवट पॉइंट में, मैं आपको पिवट पॉइंट का पहले पूरा चार्ट मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ये पिवट पॉइंट है, देखिए ये ब्लैक जो है ये सपोर्ट जोन होता है, सॉरी ये ब्लैक जोन जो है मीडियम रेंज है। रेजिस्टेंस ये यानी कि पहला ये रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस 1 है, ये दूसरा रेड रेजिस्टेंस 2 है, सपोर्ट लेवल है, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। तो हम इन सब को बताएंगे कि अभी कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए ये देखिए पहला रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे मॉर्निंग में ही इन्होंने अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी बुलिशनेस थी तभी तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। और अगर इसमें बेरिशनेस आती तो ये इसका सपोर्ट है, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। हम इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी करते हैं। हालांकि इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग इसलिए देखते हैं, हम लोग इसके बिहाफ में अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं, टारगेट्स कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी बिल्कुल न्यू कमर हैं तो कम से कम छोटे छोटे टारगेट्स को ही अचीव कीजिए, छोटा छोटा ही टारगेट्स बनाइए, उसको अचीव कीजिए। फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा ना तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सारी चीज़ें आप करते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं। अभी मैं हटा देता हूँ पिवट पॉइंट को क्योंकि इसमें आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। हाँ, ये हो गया आपको, और यहाँ पे आपने एग्जिट कर जाना है। तो ये हो गया आपका पहला। 3 चीज़ें समझ गए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। RSI
80 के अप्रॉक्स हो तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है, सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। जैसे ही यहाँ पे हमारा हाइकेनेसी यहाँ पे सिग्नल दे रहा है सेल करना है, तो हमें यहाँ पे सेल करना है। जैसे ही कैंडल यहाँ पे छोटे छोटे बनने लग गए, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है और वेट एंड वॉच करना है कि ये वी वैप लाइन को ब्रेक करता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है। अगर यहाँ पे वी वैप लाइन को ब्रेक कर दिया, आंख मूंद के आपने सेल कर देना है। और जैसे कैंडल छोटा बन रहा है, आप यहीं पे निकल जाइए, बिल्कुल यहाँ का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये ट्रेंड रिवर्स हो गया फिर तो आपका मुनाफा चला जाएगा ना जो आया है। और फिर जैसे ही यहाँ पे आकर के ये कैंडल चेंज होने लगेगा, आप यहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम तक में लगभग आपको जो भी ट्रेड लेने हैं, आपको 11 साढ़े 11 से पहले ही ट्रेड लेने हैं। इसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेने हैं। मुनाफा हो गया है, चाहे जो भी हो गया है या लॉस हो गया है, उसको बुक कीजिए और उस दिन के लिए भूल जाइए कि मुझे आज ट्रेड भी करना है। तो जब भी ट्रेड करें 11:30 से पहले ही ट्रेड ले लें, और कोई भी जल्दबाजी ट्रेड लेने में ना करें। जब भी ट्रेड लें तो आप 9:30 के बाद या फिर 9:40 के आसपास ही ट्रेड लें। तब तक में सारी चीज़ें क्लियर जो होती है, उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, तब आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। और धीरे धीरे जब कुछ दिन ट्रेड करेंगे, कुछ दिन, और आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप स्ट्रेटेजी पे बने रहिए। आप जब इन चीज़ों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको मुनाफा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप अभी चार्ट पे तो देख रहे हैं, लेकिन जब ये लाइव होगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होगा, लेकिन आपको यही चीज़ें फॉलो करना है। जैसे ही कैंडल अपना चेंज हो रहा है, ग्रीन से रेड में आ रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया है। चलिए, ये तो हो गए एक स्टॉक के बारे में, मैंने आपको बता दिया। क्या दूसरा स्टॉक भी कर रहा है परफॉर्म, मुझे ये भी देखना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे M&M को देखता हूँ। मैंने यहाँ पे M&M के चार्ट को खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं लगा दे रहा हूँ RSI लगा दिया। फिर मैं लगा दे रहा हूँ VWAP, और तीसरा लगा दे रहा हूँ आपका हाइकेनेसी जो कि कैंडल है, यहाँ पे लगा दिया। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे RSI लगभग 69 यानी कि लगभग 70 के आसपास चल रहा है, 70 के आसपास चल रहा है, 70 के आसपास चल रहा है। यहाँ भी 70 चल रहा है, यहाँ पे भी 80 चल रहा है, बिल्कुल बॉट जोन में चल रहा है। आप मुझे यह बताइए कि यहाँ पे आप कहीं भी सेल सिग्नल बन रहा है क्या? क्या ये VWAP लाइन को टच भी कर रहा है क्या? कहीं भी पूरे चार्ट में नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे आंख मूंद के बाय करनी चाहिए ऐसे कंडीशन में, क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे RSI मजबूत है, चलिए ठीक है। आप देखिए जो इसके चार्ट्स बन रहे हैं, ये सीधा अप ट्रेंड में है, VWAP लाइन से बिल्कुल काफ़ी डिस्टेंस है, ऊपर की ओर है, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस है। प्लस इसके जो RSI हैं बिल्कुल भी मतलब डाउन नहीं हो रहा है, ये ओवरबॉट जोन तक में चला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसे कंडीशन में कुछ भी नहीं ट्रेड करना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। जो VWAP लाइन से ऊपर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर ऐसे ट्रेड से आप परहेज कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे भूल के भी सेलिंग स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी है। आप तो कहेंगे कि सर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं और यहाँ पे RSI भी 80+ है, तो फिर यहाँ पे हम क्यों नहीं सेल कर सकते हैं? अरे भैया, छोटे छोटे कैंडल तो बन रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे रेड कैंडल कितने बन रहे हैं? ये सारे कैंडल्स का मतलब है कि बुलिशनेस प्रोवाइड कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ग्रीन ही बन रहा है। आप देखिए रेड बन रहे हैं, लेकिन क्या कहीं नीचे डाउन जा रहा है क्या? RSI को भी टच कर रहा है क्या?
नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। किसी और भी ट्रेड्स के स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पे हम डाबर को ले लेते हैं। डाबर में भी आप लगा दीजिए RSI, RSI के बाद VWAP था, VWAP लगा दीजिए, और एक आपने हाइकेन एसी को कैंडल है उसको भी लगा देना है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रेंड ये समझते हैं। 5 मिनट कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे 1 डे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले चेक कीजिए RSI क्या चल रहा है। RSI यहाँ पे 57 चल रहा है, मतलब वेट करना है। दूसरी चीज़ें क्या है कि ये RSI जो है आपका VWAP लाइन के नीचे है। ये कैंडल जो है आपके ये VWAP लाइन पे है, ये VWAP लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है। VWAP लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा भी मुझे इंतज़ार करना चाहिए, कम से कम 3 कैंडल का आप देखिएगा, क्योंकि आपको तो 9:30 से पहले ट्रेड करना ही नहीं है, आपने वेट करना है। यहाँ पे देखिए रेड के बाद ये ग्रीन बन रहा है, और ये दूसरा क्या किया, VWAP लाइन को ब्रेक किया। और यहाँ पे RSI क्या चल रहा है ये भी देखते हैं हम लोग। RSI यहाँ पे है लगभग 47 चल रहा है RSI, यानी कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक अपोजिट आप अभी जो मैंने बताया था। RSI लगभग 30 के आसपास या फिर 50 से नीचे, 30 से ऊपर ही है, यानी कि मुझे RSI से यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VWAP लाइन को सीधा सीधा यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, VWAP लाइन को। दूसरा भी कैंडल मुझे कंफर्मेशन कर दिया, आप यहाँ पे बाय कर लीजिए, और यहाँ से सीधा आप अप ट्रेंड की ओर मूव कर गए, क्योंकि ये आपको सीधा सीधा हाइकेन एसी यहाँ पे अनवांटेड कोई साउंड क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे हाइकेन एसी नहीं रखते हैं तो देखिए किस तरीके से चार्ट बन रहा होता है। आप देखिए कैंडल अगर होता है तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से चार्ट बन रहा है। कन्फ्यूजन होता है ना थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल, इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं रखना है और हमें हाइकेन एसी ही यूज़ करनी है। यहाँ पे आप बाय करिए, यहाँ तक गए। अगर सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाए, यहाँ भी नहीं हो पाया, ये देखिए रेड कैंडल बना बड़ा सा बना, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे दूसरा भी बड़ा कैंडल बन गया, यानी कि आप यहाँ पे लगभग निकल जाइए। आपने यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे निकल जाना है। लगभग कुछ पॉइंट्स का मुनाफा होगा, लेकिन आप यहाँ पे निकल सकते हैं। आपको तो निकलना वैसे यहीं पे चाहिए, लेकिन अगर नहीं निकल पाए तो यहाँ पे एटलीस्ट तो निकल ही जाइए, ताकि कुछ ना कुछ मुनाफा लेकर के आप निकल सकें। दूसरा, आप देखिए कि फिर यहाँ से अप ट्रेंड गया, और यहाँ पे ये पॉइंट्स को आप थोड़ा मार्क कीजिए। मैंने अभी भी आपको बताया था कि छोटे रेड ग्रीन कैंडल जब बनना शुरू करता है और यहाँ से एक रिवर्सल आपको यहाँ पे बता देगा कि ये रिवर्सल इसमें आ चुका है, आप यहाँ पे सेल कीजिए। लेकिन सेल करने के बाद जैसे ही VWAP के करीब आए, अगर ये VWAP लाइन को क्रॉस करके एकदम क्विकली VWAP के नीचे नहीं आ जाता है, तो आपको वहीं पे क्या करना है, एग्जिट कर जाना है, रुकना नहीं। क्योंकि अभी आप नए ट्रेडर हैं, मतलब रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। अभी आपको उतनी समझ नहीं होगी कि हमें कब क्या लेना है, लेकिन बस आप उतना सा ही करें जितना सा कि आप देख रहे हैं अभी, बस इतना से आप स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपको शायद ही कभी लॉस हो। आपने यहाँ पे निकल जाना है इस जगह पे, और जैसे ही आप यहाँ पे निकलेंगे तो आप देखिए कि यहाँ से एक आपको अच्छा रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। ये VWAP से सपोर्ट लिया और ये सीधा सीधा ऊपर की ओर चला गया, है ना, सही। और उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे गया ट्रेंड, आप यहाँ पे VWAP लाइन के ऊपर है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। VWAP लाइन के नीचे बेरिशनेस होती है, ऊपर बुलिश होती है, यानी कि ऊपर ये बुलिश है
और यहाँ पे ये बेरिस है, यानी आपको जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये ग्रीन कैंडल बना, आप बाय कर लीजिए, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे निकल जाइए, एक दो स्ट्रेटेजी अपनाइए, प्रॉफिट 4 रुपये 5 रुपये 7 रुपये बुक कीजिए, दिन का काम ख़त्म कीजिए। ज़्यादा लोभ मत कीजिए, अगर ज़्यादा लोभ करेंगे तो जो भी प्रॉफिट है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ पैकेट से भी चले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा लोभ नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। ये तो हो गए। एक आपको और मैं किसी का लेकर के दिखा देता हूँ ताकि आप यह कंफर्म हो सकें कि नहीं जो स्ट्रेटेजी सर ने बताए हैं वो सही से काम कर रहा है। कोई सा भी ले लेता हूँ, अब ले लेता हूँ मैं, सपोज कीजिए कौन सा ले लूँ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बंधन बैंक ही ले लेता हूँ, या फिर छोड़िए कोई ले लेता हूँ और वोल्टास ही ले लेता हूँ। वोल्टास पे चलते हैं अपन, देखते हैं कि क्या इसमें हमारे स्ट्रेटेजी काम करते हैं नहीं करते हैं। 5 मिनट 1 डे कैंडल लगा दिए, RSI के बाद VWAP और इसे डिस्प्ले कर देते हैं अपन हाइगेनेसी में। हो गया, साफ साफ देखिए कैंडल, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। RSI 80 के आसपास, बिल्कुल बाय नहीं करनी है। RSI डाउन गया, ये यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे भी हमें बाइंग नहीं करना क्योंकि ये डेंजर जोन, अभी ये आप एक तरीके से कह सकते हैं, ना बाई करना है ना सेल करना है इस जगह पे मुझे। और यहाँ पे भी जो छोटे छोटे बन रहे हैं ना, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे सेल तो कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे ये बिल्कुल VWAP लाइन के आसपास है, मुझे वेट करना है, थोड़ा वेट करना है। ये VWAP लाइन को अच्छे से ब्रेक करके वहाँ पे रुकता है कि नहीं, और आप तब तक रुकेंगे जब तक VWAP लाइन को ब्रेक करेगा, 2-3 रेड कैंडल ना बनाए तब तक आप ये बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि वो डाउन जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये ब्रेक करेगा ना, वहाँ पे रहेगा, उस वक्त आपको वो पूरा पूरा रेड दिखेगा, आपको लगेगा ये तो पूरा ब्रेक कर गया, लेकिन नहीं, आपको कंफर्म होना है, दूसरी कैंडल से भी तीसरी कैंडल से भी कंफर्म हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये क्या किया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ से तो आया लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाए और ये यहाँ पे VWAP पे सपोर्ट लिया। जैसे ही ये यहाँ से सपोर्ट लिया तो सीधा यहाँ ऊपर की ओर, कहीं बीच में कोई किंतु परंतु नहीं है, सीधा आप यहाँ पे मुनाफा बांधिए और निकल जाइए। कहीं कोई डरने वाली बात ही नहीं है, कहीं डरना ही नहीं है। मैंने आपको कॉल कहाँ पे दिया था, लगभग 890 के आसपास, यानी कि 890-91 दिया था, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे ही कॉल दे दिया था, यहाँ सॉरी यहाँ पे कॉल मैंने आपको दिया था। मुझे पता था कि इसमें आज काफ़ी तेज़ी रहने वाली है, तो इसी वजह से मैंने आपको कॉल दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि 987 988 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, जो कि ये कैंडल जो है ना आपको लगभग वहीं पे ले जाएगा। आप देखिए इसको अगर ये ब्रेक करता ना तो फिर शायद ये गिर जाता, लेकिन ये गिरा नहीं और ये यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर ये दंदना के ऊपर चला गया। मैंने, हालांकि आप लोग नए हैं इसी वजह से मैंने आपको कम ही बोला कि आप 896-95 पे ही आप अपना प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए, जो कि लगभग 895 यहाँ है। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट लेकर के निकाल दिया। यहाँ पे आपको मैंने बाय करवाया, यहाँ पे ये मोमेंट रहा और यहाँ पे ये निकल गया। ये देखिए यहाँ पे आपने बाई किया था 890 के आसपास, इस जगह पे बाई आपने किया है और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक किए हैं 896, यानी कि यहाँ पे ही आप निकल गए होंगे। और अगर यहाँ पे अगर बने होते तो यहाँ तक आप जाता मोमेंटम, लेकिन उतना रिस्क लेना ही नहीं है अपने को, तो बस छोटा मोटा प्रॉफिट अभी लेना है
और निकल जाना है, क्योंकि अभी हम लोग तो लर्निंग फेज में हैं। जब आप सीख जाएंगे, चीज़ें को समझने लगेंगे कि कैसे ये होता है, फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइए कि अच्छा लगा है, ताकि मैं इसी तरीके से और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और आप लोगों को बता सकूं। कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का और कुछ चीज़ें सीखना हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरे ग्रुप्स में आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ें सीखनी है, इस तरीके से वीडियो करना है। आप लोगों को मैं उस पर भी वीडियो बना के दूंगा। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं भी अपने एंड से चाहता हूँ कि आप लोग सीखें। जितना सीखेंगे उतना ही गेन करेंगे, और जितना गेन करेंगे मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, बट ज़रूरी था, सीखना भी ज़रूरी है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर जिन्होंने भी सब्सक्राइब अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बिल्कुल कीजिए सर, मैम, जो भी आप लोग देख रहे हो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन और मिलता चले। थैंक यू वेरी मच।